अपना अजमेर संस्था द्वारा चलाए जा रहे जन जागृति अभियान के तीसरे माह के तीसरे सप्ताह में सर्वानंद विद्यालय में बच्चों और अध्यापकों को शनिवार के दिन पेट्रोल डीजल के वाहन न चलाने का संकल्प दिलाया। सूत्रधार कंवल प्रकाश ने कहा कि नई पीढ़ी को हमें संदेश देना है कि पृथ्वी हमारी नहीं, हम पृथ्वी के हैं। धरती को प्रदूषण मुक्त करने से हरियाली होगी तो हमारी आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी। यदि हम सामूहिक प्रयास कर शनिवार के दिन संकल्पबद्ध हो जाए कि हम शनिवार को पैदल, साइकिल, ई वाहन या सार्वजनिक वाहन का उपयोग करेंगे और जरूरत पड़ने पर साझा वाहन से सफर करेंगे तो पर्यावरण सुरक्षा के साथ साथ हम स्वयं के स्वास्थ्य, देश की अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाने का कार्य करेंगे। हम लोग स्कूटर पे पापा के साथ में बैठ के चलते हैं। पापा स्कूटर चलाते हैं, ठीक है ना, मम्मी स्कूटर चलाती है, पीछे बैठते हैं हम लोग। या हमारे घर में किसी के घर में गाड़ी है तो गाड़ी में बैठ के जाते हैं। तो जब लाल बत्ती आती है ना, रेड सिग्नल आता है, रेड सिग्नल, तो रेड सिग्नल के ऊपर हम लोग जब गाड़ी खड़ी करते हैं तो हमारे गाड़ी चालू ही रहती है, बंद नहीं करते उसको, इग्निशन बंद नहीं करते तो वहाँ पे इतना सारा जब 150 गाड़ियाँ खड़ी होती है तो सारे का धुआं एक साथ निकलता है, उससे भी प्रदूषण होता है। तो जब तक लाल लाइट रहती है, हरी लाइट जब तक नहीं हो जाए तब तक उसका सिग्नल बंद करें। क्या करें, उसका सिग्नल बंद कर दें। तो उसका बंद रहेंगे, पापा चला रहे गाड़ी तो पापा को, पापा अभी लाइट जब तक ग्रीन सिग्नल होती है तब तक इसका सिग्नल बंद कर दो। पापा कहेंगे क्यों बंद कर दो, तो पापा को बताना कि पापा इसलिए बंद कर दो, उससे प्रदूषण हो रहा है। जब वहाँ पे 50-60 गाड़ियाँ एक साथ खड़ी होगी तो एक साथ बहुत सारा धुआं निकलता है और धुआं निकलने से आदमी बीमार होता है, ठीक है ना। तो अपने को उस जगह के ऊपर प्रदूषण मुक्त करने के लिए इसके ऊपर अपने को ध्यान देना, ठीक है। जब आपने अपने वहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं तो उसका मिल। दूसरी चीज़ एक और है, नरेंद्र मोदी जी एक मिशन चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? सफाई अभियान। तो सफाई अभियान कैसे हम लोग लागू करेंगे? सबसे पहले हमारे घर में डस्टबिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डस्टबिन यानी कचरा पात्र अपने घर में होना चाहिए। और डस्टबिन घर में होने से क्या होना है, घर का कचरा आप डस्टबिन में डाल दोगे, बहुत अच्छा काम करोगे, परंतु वो डस्टबिन का कचरा कहाँ फेंकोगे? डस्टबिन का कचरा कहाँ फेंकोगे? बाहर रोड पे फेंक दोगे? कहाँ फेंकोगे? वहाँ पे या तो कोई सफाई कर्मचारी देने आ रहा है उसको कचरे को, या तो उसको देना है, या हमारे मोहल्ले का जो बड़ा डस्टबिन होता है ना उसमें जाके डालने का। उसमें जाके डालेंगे तो वो डस्टबिन, मोहल्ले वाला डस्टबिन का कचरा उठ के शहर के बाहर चल जाएगा। और जो शहर के बाहर वाला कचरा है वो जो बड़ा, जब उसका सिग्नल होता है तो उसमें उठ के चल जाता है। इससे कहीं भी प्रदूषण नहीं होता है। संपर्क प्रमुख विनीत लोहिया ने कहा कि हम छोटे छोटे प्रयोगों से पर्यावरण को बचाने का कार्य कर सकते हैं। जैसे हमें शर्म को छोड़कर प्रत्येक शनिवार को साइकिल चलाना चाहिए, अपने जन्मदिन पर पौधे लगाएं और उसे पेड़ बनाने का संकल्प ले, कचरा पात्र का उपयोग करें, जरूरत पड़ने पर ही डीजल पेट्रोल की गाड़ी का इस्तेमाल करें। आज का समय में प्रदूषण का सबसे बड़ा, प्रदूषित होने का, जो वातावरण को प्रदूषित करने का मुख्य मुद्दा है कि हम लोग अनाप शनाप तरीके से गाड़ियों को, जो वाहन है, हम सड़कों पर उतारते जा रहे हैं। मैं सोचता हूँ आज अजमेर शहर में नहीं करके 1 लाख गाड़ियाँ होंगी। वो दिन प्रतिदिन दिन भर गाड़ियाँ दौड़ती रहती हैं। कितना धुआं वो सड़कों पे फैला रही हैं, शहर में फैला रही हैं, पूरे वातावरण को गंदा कर रही है, ये किसी को नहीं पता। आप किसी दिन कैलकुलेट करिए कितना एक दिन में, अगर एक गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल जला रही है तो 1 लाख गाड़ियों में कितना पेट्रोल हम या डीजल हम खर्च कर रहे हैं। कितना खर्च करके हम उसको गंदा कर रहे हैं, शहर को, वातावरण को। और वातावरण का फ़र्क हमारे शरीर में आ रहा है, हमारे घरों में आ रहा है, हमारे आसपास के इलाकों में आ रहा है। तो ये बच्चों, आप लोगों को हमने इसलिए चुना है। हम बड़ों को कहेंगे, वो कहेंगे हमें ऑफिस जाना है, हमें व्यापार करने जाना है, हमें ये करने जाना है, हमारे लिए व्हीकल जरूरी है। लेकिन चूँकि आप एक ऐसी अवस्था में हैं जहाँ न सिर्फ आप अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हैं, अपने आप को इस चीज़ से रोक सकते हैं, बल्कि आप अपने आस पड़ोस वालों को, आप अपने घर में अपने मम्मी पापा को, चाचा चाची को, दादा दादी को, नाना नानी को ये इस बात के लिए कह सकते हैं कि नहीं, हम आने वाले समय की भावी पीढ़ी है, हमें आपको सुरक्षित हाथों में देना है। उसके लिए ज़रूरी है हमें स्वस्थ रखने के लिए। स्वस्थ आप कब रहेंगे? जब वातावरण शुद्ध रहेगा। वातावरण के शुद्ध रखने के लिए जैसा बताया कि आप पेड़ लगाएं।
पर्यावरण मित्र महेश लखन ने बताया कि नेकी की दीवार पर पिछले 2 सप्ताह में करीब 10 से 12 हजार लोग कपड़े, बर्तन, खिलौने व गरम रजाई व कंबल दीवार पर टांग कर गए हैं। साथ साथ करीब 9 से 10 हजार लोग अपनी जरूरत का सामान नेकी की दीवार से लेकर गए हैं। संस्था का यह प्रयास समाज द्वारा सराहा जा रहा है। सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक लोग निरंतर स्वामी कॉम्प्लेक्स के सामने सूचना केंद्र की दीवार पर बनी नेकी की दीवार पर आ रहे हैं। संस्था का परिचय भगवान कलवानी ने दिया। अंत में धन्यवाद विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती एम कौर द्वारा दिया गया तथा विश्वास दिलाया कि हमारे विद्यालय में बच्चे पर्यावरण सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाएंगे। पर्यावरण इकाई संयोजक मुकेश कुमार शर्मा व प्रियंका पंचवानी को नियुक्त किया गया, जो आने वाले समय में विद्यालय में पर्यावरण मित्र बनाएंगे।